गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं फिर से उपस्थित हूँ द एजुकेशन इंडिया चैनल के माध्यम से एक न्यू टॉपिक के साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले जानते हैं कि रेशियो का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुपात एंड यानी और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। तो अनुपात का मतलब यानी भिन्न। अनुपात एक तरह का भिन्न होता है, भिन्न यानी बट्टा के रूप में होता है। जैसे ए अनुपात बी, इसको हम A/B भी लिख सकते हैं, या A/B को हम इस तरह से जब लिखेंगे A/B के रूप में, तो इसी को अनुपात कहते हैं। यानी अनुपात क्या है, तो एक भिन्न है। और समानुपात क्या है, तो जब दो अनुपात इक्वल मतलब बराबर हो जाएंगे, जैसे A/B अगर बराबर हो जाएंगे D के, तो इसको समानुपात कहेंगे। समानुपात को इस 4 को डॉट द्वारा दिखाया जाता है, समानुपात। इसको पढ़ते हैं अनुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो चलते हैं उदाहरण के, अनुपात और समानुपात का उदाहरण लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमें दिया हुआ रहे A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 1/5, और हमें पूछ दे A/B/C बराबर वाट, यानी A/B/C कितना होगा। तो निकालने के इसके तरीके हैं कि सबसे पहले दिए हुए अनुपात को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो नीचे B का वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले B मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। अब हम B के मान से ही ऊपर नीचे गुना क्यों किए, इसलिए कि दोनों अनुपात को देखा जाए तो दोनों में B कॉमन है, और B कॉमन है तो कॉमन चीज को ही बराबर करते हैं। तो कॉमन चीज को बराबर करने पर हमें जो प्राप्त होगा वो इधर से आ जाएगा 2/3, और इधर फिर आ जाएगा 3/15। तो इस तरह से A/B/C जब देखा जाए तो A का वैल्यू हो गया यहाँ 2, B का वैल्यू जब दोनों में इस तरह से यहाँ B इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल हो गए 3, और C का मान 15। तो जो नया रेशियो प्राप्त हुआ A/B/C वो 2/3/15 प्राप्त हुआ। यही आंसर। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। A/B बराबर दे 4/3, B/C दे 6/8। तो जो नया अनुपात अगर पूछ दे हमें A/B/C बराबर वाट, तो निकालेंगे इसको। सबसे पहले इसको निकालने के लिए इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए जैसा कि मैं इसमें बताया हूँ कि जब कॉमन जो चीज होते हैं उसके मान से गुना किया जाता है, तो नीचे B का मान 6 से गुना, ऊपर B का मान 3 से गुना। तो नया रेशियो प्राप्त होगा 6×24/18, 6×3=18/24। तो यहाँ देखते हैं तो A का मान आ गया 24, B का मान 18 और C का मान आया फिर 24। कटने वाले को जो कटते हैं
काटेंगे अगर तो इसको 6 चक 24, 6 18, फिर 6 चक 24, तो जो नया रेशियो प्राप्त हुआ वो 4:3:4 हुआ। चलते हैं अगले को उदाहरण की तरफ। अगर A अनुपात B दे दे 5:7, B अनुपात C दे दे 14:5 या 14:3 दे, और पूछे A अनुपात B अनुपात C बराबर 5, तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि ऊपर में गुना कर देंगे 14 से, नीचे गुना करेंगे 7 से, तो जो नया रेशियो प्राप्त होगा वो 14×5 = 70, 74, 98 और फिर 98, 21। यहाँ से देखते हैं तो A का मान 70, B का मान 98 और C का मान 21। अगर काटेंगे इसको पुराने के लिए, यहाँ अगर हम 2 से गुना कर दें तो प्राप्त होगा 10:14, यहाँ 14:3, तो नया रेशियो आएगा 10:14:3। 7 A अनुपात B बराबर 5:7, B अनुपात C बराबर 14:3, और हमें पूछ दे A अनुपात B अनुपात C बराबर 8, तो इसके लिए निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस B के नीचे वाले B के वैल्यू से ऊपर में और ऊपर वाले B के वैल्यू से नीचे में, तो ये हो जाएगा 14×5 = 74, 98 और फिर 98, 7 × 21, तो प्राप्त होगा 70:98:21। तो इसको अगर काटते हैं 7 से तो 10×7 = 70, 14×7 = 98 और 7×7 = 21, ये नया प्राप्त होगा। इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तब भी इक्वल हो जाएगा B का मान, तो ये हो जाएगा 5×10, 5×7 = 14। यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो गुना किए नहीं है, तो 14:3 ही रहेगा। यहाँ देखा जाए तो बराबर है B का वैल्यू, तो मान रखेंगे A का वैल्यू आया 10, B का 14 अनुपात C का 3, तब भी वही प्राप्त हुआ। तो यदि ऐसा अनुपात दे दे कि कुछ ऐसे संख्या से गुना करने पर कॉमन चीज़ बराबर होते हैं, तो हम उस संख्या से गुना कर लेंगे, ऊपर नीचे वाले मान से गुना नहीं करके वो संख्या से, प्रॉपर संख्या से गुना करके बराबर कर लेंगे और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नए C दे 1:5 और हमसे पूछे A अनुपात B अनुपात C, जो मैं पहला उदाहरण बताया था, इसको एक और सेकेंड तरीका से बना सकते हैं। वो कैसे? तो A अनुपात B जो देले है वो लिख लीजिए 2:3, सेकेंड तरीका, और B अनुपात C क्या जो दिए हुआ है वो भी लिख लीजिए 1:5, जगह छोड़ के नीचे से। A अनुपात B जो दिया हुआ है यहाँ लिख लेंगे A अनुपात B 2:3, और B अनुपात C दिले है 1:5, तो यहाँ इस जगह पे तो होगा नहीं, तो नीचे लिख लिया हम B अनुपात B के सामने 1 और C के सामने 5, तो यहाँ खाली स्थान हो गया, यहाँ भी खाली स्थान। तो जो खाली स्थान है उसमें जो पीछे का वैल्यू है वो लिखेंगे, क्योंकि पीछे खाली स्थान है तो पिछला मान लिखे। अब यहाँ देखिए, यहाँ आगे का स्थान खाली है तो आगे का स्थान, तो आगे वाला डिजिट्स लिख दीजिए। इस तरह से जब लिखते हैं तो ये और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, तो इस तरीक़ा से A अनुपात B अनुपात C जो हमको मिलेगा 2:3:15 मिलेंगे। अब फिर एक और उदाहरण लेते हैं। अगर रहे A अनुपात B बराबर 33:26, B अनुपात C का रहे 13:27
और C अनुपात D हमें दे 9:22 और हमसे पूछे A अनुपात D बराबर वाट। A अनुपात D जब हमसे पूछे तो इसको ऐसे निकालेंगे। A अनुपात D लाने के लिए हम यहाँ से देखते हैं तो अनुपात है बटा की चीज़ है तो B से B भी कर सकता है, C से C कट जाएगा तो A अनुपात D ही बचेगा। तो A अनुपात D जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ जब इसको इधर वाले पार्ट को काटे हैं तो इधर वाले पार्ट भी जो कटता है काटेंगे। 13 दूना 26 ये काटते हैं 3 से तो 11 तिया 9 तिया, इस 9 से 9 ख़त्म तो यहाँ इधर बच जाएंगे 11 इधर हो जाएगा। और यहाँ फिर ये तो कर सकते हैं ना 11 दूना 22 तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1 इधर 2 दूना 4, यानी कि जो नया रेशियो प्राप्त हुआ A अनुपात D 1:4। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं और नहीं तो आप इसको गुना में लिखिए और काटिए। अनुपात B अनुपात C अनुपात D अगर पूछ दे वाट क्या होगा तो इसके लिए निकालेंगे ऐसे। यहाँ देखते हैं तो एक तरीका भी बताए थे A अनुपात B कितना देले है 1:2, B अनुपात C कितना देले है 3:1 और C अनुपात D दिए हुआ है सामने जो अनुपात देले जो अनुपात दिया हुआ है वो यहाँ सामने मैं लिखते जा रहा हूँ। A अनुपात B जैसे A अनुपात B दिया हुआ है 1:2, B अनुपात C दिया है यहाँ 3:1, C अनुपात D 2:3 है तो ये एक जगह छोड़ के C अनुपात D C के सामने 2 अनुपात D के सामने 3 लिखेंगे। अब खाली घर प्राप्त हुआ, खाली घर प्राप्त होता है तो पीछे वाले अंक को दोहरा देंगे तो ये होगा 2 2 और यहाँ इससे पहले खाली है तो 3, इसके बाद खाली है तो 1, फिर उसी तरह यहाँ 2 2 फिर 2 गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6 दूना 12, यहाँ 2 दूना 4 एकम 4, यहाँ 3 दूना 6, फिर अगर काटते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो जो नया रेशियो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 3:6:2, 3:6:2 प्राप्त होंगे। और इस तरीक़ा से बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इस तरह से आप पहले गुना कर लें। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है तो इस तरह से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 दूना 6 और D का वैल्यू इधर से प्राप्त कर लेंगे 2 एकम 2, तीनों को गुना करेंगे 2 एकम 2 तिया 6 भी प्राप्त हो गया। B का मान प्राप्त करने के लिए इसके सामने को छोड़ेंगे या इस तरीक़ा से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 दूना 12। फिर C का मान प्राप्त करने के लिए C का मान प्राप्त करेंगे तो ये दो को छोड़ेंगे और इस तरीके से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 दूना 4 हो गए यहाँ। तो फिर कटने वाले को काट दीजिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6। तो इस तरीक़ा से आगे सेम तरीक़ा से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको जैसे आसान लगे इस तरीक़ा से आसान लगेगा तो इस तरीक़ा से बनाइए, इस तरीक़ा से आसान लगेगा तो इस तरीक़ा से, जो तरीका आपको आसान बुझाता है वही चलिए। इसको फिर से हम बता दें, इसको कैसे गुना करना है। A अनुपात B 1:2 दिया है, B अनुपात C 3:1 दिया हुआ है, C अनुपात D 2:3 दिया हुआ है। इसको पूछ दे A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले
सामने ये जो सामने का डिजिट है उसको गुना कर लेंगे, तो 2 एकम 3 एकम 3 दूना 6 लिख देंगे। फिर ये डी के मान इधर से तीनों का गुना करा देंगे। हमेशा 3 का गुना कराना होता है, इसमें हमेशा 3 का गुना कराएंगे। तो इधर फिर 3 दूना 6 होगा, 2 एकम 2 तिहाई 6। अब बी का जो मान होगा वो कैसे लिखेंगे, तो पहला यहाँ पर छोड़ देंगे, इस तरीक़ा से आएंगे 2 का 3 से और फिर ऐसे, तो 3 दूना 6 दूना 12 अनुपात। सी का मान जब लेंगे तो फिर ये सी के सामने ये दो डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से आएंगे, तो 2 एकम 2 दूना 4, काटिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये हो गया। तो ए का मान निकालना है तो ये ढक देंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई 4 तिहाई 12। फिर बी का मान लिखना है तो बी को ढकेंगे 4 दूना 8, और सी का मान निकलता है इसको ढकेंगे फिर 3 दूना 6, काटेंगे तो 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही मेरा आंसर होगा। और अगर ऐसे नहीं बनाते हैं तो एक तरीका है और 2a अनुपात 3b, तो इसको लिख सकते हैं हम 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/4। विकल्प के रूप में दे तरीका से 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो 2a को लिखे, इस 2 के बदले हम लिख सकते हैं 1/2 रेशियो में, और b के रेशियो में लिख सकते हैं 1/3, और c के रेशियो में 1/4 लिख सकते हैं। अगर बट्टा के रूप में रहता है 1/4a बराबर 1/3b बराबर 1/4c अगर रहता तो इसको हम लिख देते 2a, इसको अनुपात में जब लिखते तो लिखते 2:3:4 लिख देते आसानी से। लेकिन ये इस रूप में है तो इसको बट्टा के रूप में लिखें। अब बट्टा के रूप में तो लिख लिए, लेकिन अनुपात में बट्टा नहीं रहता है, तो बट्टा ख़त्म करने के लिए, भिन्न के रूप को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी संख्या से सब में गुना कराएंगे जो भिन्न खत्म हो। तो इसके लिए हम ये तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 2, 3, 4 का अगर एलसीएम लेते हैं तो आता है 12। तो 12 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे, और इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिहाई 12 कट जाएगा, 3 छक 12 कट जाएगा, 2 छक 12 तो आया प्राप्त हमको 6:4:3, यानी फिर से सेम रेशियो प्राप्त हो गया। तो ये भी एक तरीका है इसको हल करने का। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर रहे 1/4a बराबर 1/3b बराबर 1/5c, और हमें पूछ दे a अनुपात b अनुपात c। अगला उदाहरण है कि 1/4a बराबर 1/3b बराबर 1/5c दिया हुआ रहे, और a अनुपात b अनुपात c पूछ दे, तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कुछ नहीं करना है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिर्फ सीधा करके लिख दीजिए, ये हो जाएगा 4:3:5, जैसा कि इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा डिस्कस ऊपर किए थे। तो इसका जो अनुपात होगा वो 4:3:5 होंगे। तो मैं इतना ही पर इस क्लास को समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित और भी प्रश्न मैं लेकर उपस्थित होऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।